कि आपके माध्यम से ऊपर सर्कुलर जारी होगा और हम लोग अपने भी स्तर पर हम लोग ये अपना नोटिस जारी कर रहे हैं कि जो तस्कर हैं, जो तस्कर प्रवृत्ति के लोग माता है गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, गौ माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में, देश का मान बजरंग दल पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री राम जय जय श्री राम, देश का मान बजरंग दल, देश का मान बजरंग दल। प्रदेश में लगातार गौ वंश की सुरक्षा को लेकर कई मांगे उठती आई हैं और अब एक बार फिर बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजधानी रायपुर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ भूषण साहू, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद है। आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? ये आप जानते हैं कि बकरीद पे गौवंश की हत्या होती है क्योंकि जो समुदाय हैं, विशेष समुदाय हैं, वो गाय को माता नहीं, एक अपने आहार रूप में मानते हैं। तो इसके विरुद्ध आज हम रायपुर कलेक्टर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपे हैं और उस ज्ञापन में हमने बताया है कि गौ माता किस प्रकार की हमारे लिए स्वास्थ्य से संबंधित और जीवन को किस प्रकार वह सुदृढ़ बनाती है। तो इसीलिए आज गौ माता की जो तस्करी लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में और आसपास के ज़िलों में हो रही है, उसको लेकर जो 27 मई को शायद जो बकरीद है, उसके विरुद्ध हम लोग आज जो गौ हत्या होती है लगातार बकरीद पर, उसके विरुद्ध आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिए हैं। और गौ हत्या लगातार जो हो रही उसको रोकने के लिए हम बोले कलेक्टर साहब जी से निवेदन किए हैं कि इस पर ऐसा कुछ निर्णय ले कि कम से कम आप बोल दें लोगों को कि अगर कोई गौ तस्करी करते हुए पाया गया या कहीं गौ मांस दिखा तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। मतलब एक सूचना जारी करके सचेत किया जाए, ये चाहते हैं? जी जी, सचेत किया जाए ताकि जो विधर्मी हैं और जो लोग हैं जो गौ माता की जो लगातार तस्करी कर रहे हैं, वो कम से कम उनकी जो 100% तस्करी हो रही है, कम से कम वो घटे और घट के कहीं वो बंद हो जाए वो तस्करी। बिल्कुल। और भी कार्यकर्ता, क्या नाम है भी आपका? आर्यन सोनी। आर्यन जी, लगातार ये गौ वंश की सुरक्षा की मांग करते आए हैं, राजमाता घोषित करने की मांग करते आए हैं। अब तो प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, हिंदुत्व के नारे के साथ सरकार सत्ता पे आई है, तो भी ये स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से देखते हैं? अब देखिए, वो जो कर रहे हैं वो तो अपने कार्य कर रहे हैं और हम लोग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये गौ तस्करी हो रहा है तो ये टोटल बंद होना चाहिए, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ये सारा बंद हो जाए और गौ माता को राष्ट्र गौ माता बना दिया जाए। यही हम लोग की अपील किया जा रहा है सरकार ठीक है, से। आखिरी सवाल है भूषण भाई आपसे, अगर ऐसी स्थिति बनती है और कहीं सूचना मिलती है तो देखा जाता है कि फिर पैनिक की स्थिति बन जाती है। पैनिक की स्थिति बनती है, फिर एक माहौल भी खराब होता है। शांति प्रिय ढंग से आप लोग क्या करने का सोच रहे हैं कि शांति भी बने रहे और गौ माता भी बच जाए? आप जानते कि हमारे द्वारा जो एक्शन लिया जाता है या बजरंग दल जो कार्रवाई करता है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि क्या बजरंग दल कानून को हाथ में ले लिया है, क्या बजरंग दल के लिए कोई कानून बना नहीं है। तो हम कहना चाहते कि बजरंग दल के लिए नहीं, गौ माता के लिए कोई कानून नहीं बना है। यदि गौ माता के संरक्षण हेतु अगर कानून बने, चलो एक हिंदुत्व के नाते नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाते अगर देखें तो किसी जीव की हत्या पाप मानते हैं और गलत है सीधे सीधे। तो अगर गौ माता की अगर ऐसी हत्या हो जिसका हम दूध पीते हैं, तो उनकी जो हत्या होती है उसको हम बजरंग दल वाले तो नहीं देख पाएंगे। और अगर ऐसे होता है तो बजरंग दल शांतिपूर्ण तरीके से कैसे करे, बताओ ना। आपके घर में या आपके परिवार के व्यक्ति जिसको आप माँ मानते हो या जो भी मानते हो रिश्तेदार, अगर उसको कोई चोट पहुँचाएगा, उसकी कोई हत्या करेगा, तो आप कैसे शांतिपूर्ण कार्य करेंगे। तो इसके लिए हम प्रशासन से इसीलिए पहले से निवेदन कर रहे हैं ताकि ये स्थिति ही ना बने, ताकि बजरंग दल के कार्यकर्ता को अपना काम धाम छोड़कर
सड़कों पे ना उतरना पड़े। जी बिल्कुल। और आपका क्या नाम है भैया? गणेश तानवी नाम है। एक सवाल है, एक चीज़ देखी जाती है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें शेल्टर में डाल दिया जाए, तो एक लॉबी तैयार हो जाती है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उन्हें गाय माता का दुख दिखाई नहीं देता है, जो इस देश की सांस्कृतिक तौर पे माता है उनका दुख दिखाई नहीं देता। तो ये क्या एक फिक्स या हिपोक्रेट पशु प्रेमी है क्या? आप जानते हैं कि आज हर व्यक्ति घर में कुत्ता या बिल्ली पालने के लिए तैयार है, गौवंश को रखना नहीं चाहता। इसके पीछे एक कारण है, वो कारण है सेवा। कुत्ता, आज व्यक्ति कुत्ते की भी सेवा कर रहा है, उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा है, उसको अपने बेड में सुला रहा है और उसका समय समय पर उसका जो है खर्चा पानी जो है बोले उसका बाल कटवाना, उसको नहलाना, सब चीज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाय माता जो है वो उनको अशुद्ध तौर से देखते हैं और कुत्ते को शुद्ध तौर से देखते हैं। ये कारण है। ये मुझे लगता है कि आज गाय माता की जो स्थिति हो रही है लगातार, इसका कारण है कि लोगों को मालूम नहीं है कि गौ माता हमारी माँ है। उनको ये नहीं मालूम कि ये इस पे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि जब माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है तो जो दूध पिलाती है वो गौ माता है। उसी दूध से जो बना दूध पाउडर है वो सबको सप्लाई होता है। तो ये लोग भूल चुके हैं, इनको जो दूध का कर्ज होता है ये भूल चुके हैं। इसलिए इनको लगता है कि एक विशेष जाति या विशेष प्रकार के जानवर की सेवा करें, ऐसा उनको लगता है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा की मांगे उठते आई हैं। अब ऐसे में एक विशेष समुदाय का त्यौहार भी नज़दीक है और बजरंग दल को ऐसा लगता है कि इस दौरान तस्करी बढ़ती है, इसलिए ज्ञापन सौंपा गया है कलेक्टर को और मांग की गई है कि एक सूचना जारी करके कड़ी कार्रवाई करने की एक सूचना जारी की जाए, जिससे गौ तस्करी में कमी आए। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताओ और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।